हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच एक बहुत सा सुंदर सा टॉपिक लेकर आया, जिस टॉपिक का नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज में एक प्रकार है जिस लास्ट हम लोग उसके प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, वो है पतंग चतुर्भुज। ठीक है, बाकी चतुर्भुज के जितने भी प्रकार हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी जितने भी विशेषता हो जान चुके। चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, कोण हो, ठीक है, ज्योमेट्री के लगभग में हम लोग 80% टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका नाम है पतंग चतुर्भुज, यानी इसको काइट क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो पतंग चतुर्भुज जो है कुछ इस तरीक़ा से बनता है। इसका नाम ही है पतंग। तो पतंग तो आप मकर संक्रांति में तो उड़ाए ही होंगे, जब उड़ाए हैं तो ज़रूर आप जानते हैं, बनाए भी होंगे, कहीं हो सकता है। तो जैसे ए बी सी हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया, ए बी सी डी हो गया। अब देखिए, इसके विशेषता को हम लोग जाने हैं। विशेषता हम लोग जानेंगे, अपनी आप परिभाषा बन के हम लोग के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। इसमें जो साइड ए बी है, ए साइड बी सी के बराबर होता है। ए साइड जो बी डी है वो साइड ए डी के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ए बी का जो लेंथ होगा यानी बी सी के लेंथ के बराबर होगा, यानी ए डी का जो लेंथ होगा यानी डी सी के लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। ये पहला कंसेप्ट। ठीक, उसके बाद से अगला कंसेप्ट यह है कि इसके जो विकर्ण होगा, ये जो विकर्ण है, ठीक है, ये जो विकर्ण है, ठीक है, जो मान लीजिए ऊपर काट रहा है, नहीं, दूसरा का कॉन्सेप्ट, जो AC जो विकर्ण है यह BD के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अगला है तीसरा का कंसेप्ट, AO बराबर होता है OC के। भले इस फिगर में दिखाई देता होगा छोट बड़, वो अलग के बात है, लेकिन हम तो इसके लेके बैठे नहीं हैं। लेकिन आप इतना ही समझिए कि A से O तक जो डिस्टेंस होगा वहीं O से C तक डिस्टेंस होगा। लेकिन B से जो O तक का डिस्टेंस और O से D तक का जो डिस्टेंस होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा। इतना आप ज़रूर समझ जाइए। अगला चौथा कंसेप्ट यह है, चौथा कंसेप्ट अगला देखिए, अगला जो है, ये जो एंगल A है एंगल C के बराबर होता है। कैसे, यानी यहाँ पर लिखते हैं एंगल A बराबर एंगल क्या होता है, C। इसको प्रूफ भी कर दें हम, देखिए कैसे बराबर होता है। अगर इसको हम 1 मानते हैं तो इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं किस त्रिभुज में, त्रिभुज ऊपर वाला में, त्रिभुज ABC में। किस में, त्रिभुज ABC में हम लेकर चलते हैं। तो त्रिभुज ABC में जैसे हम लेकर चलेंगे तो हम लोग जानते हैं, अभी हम देखे हैं कि ये भुजा बराबर है, तो इसकी निश्चित बात है इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। ठीक है, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। यहीं पर समीकरण 1 मान लीजिए। त्रिभुज ACD में है, तो ACD में एंगल ये भी भुजा बराबर, नीचे वाला कोण भी बराबर होगा, एंगल 2 बराबर होगा एंगल किसके, एंगल 4 के। यहाँ पर समीकरण 2 मान लेते हैं। ये जो समीकरण
1 और प्लस 2 को जैसे हम जोड़ते हैं तो एंगल 1 कथी हो गया 1, इधर एंगल समीकरण 2 में इधर कथी है एंगल 2 बराबर, इधर क्या है समीकरण 1 में एंगल 3 और प्लस समीकरण 2 में है एंगल 4। देखिए एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और 1 क्या होगा, एंगल ए नहीं हो जाएगा, एंगल 3 और 4 तो एंगल सी नहीं होगा। यही तो हमने बताया है कि दोनों एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला कंसेप्ट इसका है हम लोगों के पास कि इसके तो अगला हम लोग का कंसेप्ट है कि इसके जो विकर्ण हैं यानी विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। क्या करती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। यानी कहने का मतलब यह है यहाँ पर भी 90 तो यहाँ पर भी 90, उसके बाद से यहाँ पर 90 तो उसके बाद से यहाँ पर भी 90 होगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि कोण AOD बराबर कोण DOC बराबर कोण COB बराबर कोण BOA कितना हो गया, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, यह रहा हम लोग किसका, यह पतंग चतुर्भुज की विशेषता। ठीक है, जो कि ये काफ़ी हम लोग सुंदर से कर दिए हैं। फिर एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। जो पतंग चतुर्भुज के जो नियामने सामने के जो भुजा होते जो सामने सामने दिखाई दे रहा है, यानी AB और AC बराबर होता है, AD और DC ये बराबर होता है। ये जो इसका जो विकर्ण है इसका लेंथ बराबर नहीं होता है। ठीक, उसके बाद से अगला हम लोग कॉन्सेप्ट है कि कोण A बराबर कोण C होता है, ये सामने वाला बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ये कहिए आप कि A सामने वाला भी बराबर होगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सामने वाला कोण B बराबर कोण D नहीं हो सकता है। अब कैसे बराबर है कोण A बराबर कोण B हमने दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया। जैसे ऊपर वाला त्रिभुज लेकर चला ABC में, तो ABC में हमने लेकर चला तो कोण 1 बराबर कोण 2 हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि जो हम लोग त्रिभुज में पढ़े हुए हैं कि जो त्रिभुज होता है जैसे मान लीजिए ABAC हो गया, इस समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं कि अगर भुजा बराबर 2 तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो उसी तरह जब ये दोनों भुजा जब बराबर है तो इससे सामने वाला कोण बराबर नहीं होगा, यानी कोण 1 बराबर कोण 3 नहीं होगा। बस यही तो कंसेप्ट है। उसके बाद से ACD में यानी ACD में हमने कोण 2 को बराबर कोण 4 बनाया, क्यों, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे। उसके बाद में हम लोग LHS एक तरफ RHS एक तरफ समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं। तो 1 और 2 जोड़ने पर हमारा एंगल 1 प्राप्त हो गया A, और 3 और 4 जोड़ने पर एंगल C प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम लोग निकल के चलाया। उसके बाद से अगला हमने बताने का प्रयास किया कि यह जो विकर्ण दोनों एक दूसरे को जहाँ पर एक काटती है, जिस बिंदु पर काटती है वहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनता है। वहाँ पर कितनी डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री के कोण बनता है। ठीक है, अगर हम यह त्रिभुज क्या ABD तथा त्रिभुज BCD की अगर बात करते हैं तो ABD और BCD में तो हमारा AB बराबर हो जाएगा BC के, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, AD बराबर क्या हो जाएगा DC के, ये भी हमारा लिखा हुआ है। BD ठीक है बराबर BD
ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी डी। तो इससे पता हम लोग को यही चल गया कि यह जो त्रिभुज है, यह जो त्रिभुज है ए बी डी और बी सी डी एक दूसरे के सर्वांगसम है। अगर त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो निश्चित बात है कि दोनों त्रिभुज समरूप भी होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज किसी कीमत में सर्वांगसम नहीं हो सकता है। अगर दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो यह भी बात जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, ए सी डी के। यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होगा और दोनों त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी का भी होगा। दोनों तीन चीज़ हम लोग पता और चल गया केवल हमें सर्वांगसम दिखा देने से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से ये पतंग चतुर्भुज यानी काइट क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि जहाँ तक प्रयास हुआ वहाँ तक हमने इसको करने का प्रयास किया। आज के यह चतुर्भुज का यह लास्ट सेशन रहा। मेरे सेशन अगर आप मेरे सेशन में शुरू से अंत तक है तो अच्छा बात, अगर नहीं है तो आप ज़रूर यह सीरीज जो चल रहा है ज्योमेट्रिक यानी ज्यामिति का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगले जो भी पार्ट होगा तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इस जो हम लोग जो प्रैक्टिस सेट में जो प्रैक्टिस किए हुए हैं इसके बारे में जाने हैं, काफ़ी गहराई से जाने हैं और आगे इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आता जाएगा और अच्छा से हम लोग करेंगे भी। ठीक है, तो इसके जो PY की क्वेश्चन होगा अगले पार्ट में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।